हेलो एवरीवन, आज है 9 जुलाई और देखते हैं आज 9 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उससे पहले देखते हैं क्वेट ऑफ द डे। एवरी सिंगल टास्क इज इजी, जस्ट गेट द साउंड फ्रॉम इनसाइड। हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज़ आनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। Okay, if you are new on this channel, so don't forget to subscribe, comment, share and like this channel and press the bell icon। अब देखते हैं कल का क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख कर देना था। अभी हाल ही में IFSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंजीती श्रीनिवास। इन्हें IFSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात अगर IFSC की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। इसकी जो स्थापना है ना वो हाल ही में 27 अप्रैल 2020 को की गई थी। ओके, अब देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34th। इस सूचकांक में कुल 99 देशों की रैंकिंग की गई है। इसमें फर्स्ट नंबर पर ब्रिटेन, सेकंड नंबर पर अमेरिका और थर्ड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में किस देश ने खुद को WHO से आधिकारिक तौर पर हटा लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अप्रैल मंथ से ही अमेरिका ने WHO की फंडिंग पर रोक लगा दी थी और अमेरिका ने जो है वो 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रह जाएगा। लेकिन इसने घोषणा तो अभी आधिकारिक तौर पर अपने आप को हटाने की है। यानी कि जो साल 1984 में तय नियमों के तहत किसी भी देश के सदस्यता वापस लेने के साल भर बाद ही देश को WHO से निकाला जाता है। अब बात अगर USA की हो रही है तो इसकी कैपिटल वॉशिंगटन DC और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में किसने एक नई ब्रांडेड और दृश्य पहचान को अपनाया है जिसमें ओलंपिक खेलों से भारतीय एथलीटों की 100 साल की भागीदारी के अवसर पर एक संस्थागत और एक वाणिज्यिक लोगो शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय ओलंपिक संघ। ओके, अब इसमें क्या है ना कि IOA भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों से भारतीय एथलीटों की 100 साल की भागीदारी को देखते हुए एक नई पहचान यानी एक नया लोगो अपनाने का निर्णय लिया है। अब बात अगर IOA भारतीय ओलंपिक संघ की हो रही है तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1924 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र बत्रा। प्रधान सचिव कौन है? राजीव मेहता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में किस राज्य ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। अब बात अगर असम की हो रही है तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1960 में और इसकी कैपिटल क्या है? दिसपुर। CM कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अब देखते हैं असम की लोकसभा सीट। तो असम में लोकसभा सीट कितनी है? 14। राज्यसभा सीट जस्ट हाफ यानी 7। विधानसभा सीट यहाँ पर कितनी है? 126। डिस्ट्रिक्ट कितनी है टोटल? तो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर 30। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन नेपाल के किस जिले में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलम। यह विद्यालय 31.13 मिलियन नेपाली रुपए की लागत से नेपाल भारत मैत्री विकास सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत बनाया गया, यानी कि यह विद्यालय भारत के सहयोग से भी बना है। बात अगर नेपाल की हो रही है तो इसकी कैपिटल काठमांडू। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पर? विद्या देवी भंडारी। PM कौन है? KP शर्मा ओली। और करेंसी नेपाली रुपया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ी को प्रशिक्षण देने वाली विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 साल। जो भारतीय खिलाड़ी को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षक होंगे उनकी प्रशिक्षण अवधि अब 4 साल की होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भेल के साथ मिलकर भारतीय रेलवे ने ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम से सीधे जुड़ने के लिए किस राज्य में 1.7 मेगावाट की परियोजना स्थापित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश।
ठीक है। अब बात अगर भेल की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था भेल का? तो 1964 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 में हुआ था मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन। सीएम कौन है यहाँ पर? शिवराज सिंह चौहान। अब इसकी लोकसभा सीट की बात करें मध्य प्रदेश में तो 29, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट कितनी है? 231। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में जुलाई 2020 में विश्व बैंक ने HIV के क्षेत्र में भारत सरकार के साथ कितने साल की साझेदारी का सफलतापूर्वक समापन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 साल। बात अगर वर्ल्ड बैंक की हो रही है तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC। प्रेसिडेंट डेविड मालपास। CEO कौन है वर्ल्ड बैंक की? तो वो है अंशुला कांत। अब बात करें वर्ल्ड बैंक के मोटो की, तो वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 143 साल के इतिहास में पहली बार बिना दर्शकों के टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच खेला जा रहा है। कब से शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है 8 जुलाई 2020 से स्टार्ट हुआ है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में CBSE ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शैक्षणिक नुकसान के लिए 9 से 12वीं कक्षा के लिए पाठ्यक्रमों को कितने प्रतिशत तक कम किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30% तक कम किया है। बात अगर CBSE की हो रही है तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1962 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली। और इसके अध्यक्ष कौन है? मनोज आहूजा। अब देखते हैं आज का प्रश्न। अभी हाल ही में भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। थैंक यू एवरीवन।